हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और आपके पेपर में इसी तरीके से दिया गया होगा कि एक निर्देश दिया गया होगा, प्रसंग संख्या दी गई होगी 91 से 99 तक। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका जो पैराग्राफ होगा इसी तरीके से दिया गया होगा, 91 से 99 तक ही दिया गया होगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था इसको करने का तरीका। क्या बताया था मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग पहले पैराग्राफ ना पढ़कर पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, जब आप पैराग्राफ पढ़ते हुए जाएंगे तो क्वेश्चन जो होगा माइंड कैच कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही कहता है कौन सा शब्द भिन्न है। चलो, ये तो व्याकरण का क्वेश्चन है, ये भी व्याकरण का क्वेश्चन है, ये भी व्याकरण का क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमें किसके अनुसार फल मिलता है, ये आपको ऊपर मिल जाएगा। कह रहा है शांति को कहाँ पाया जा सकता है, ये भी उसमें मिलेगा। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। कहता है गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं। कहता है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल मिलता है। पहले का आंसर मिल गया। क्या था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन पढ़ा था आपने, हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो किसके अनुसार मिलता है, आपको उत्तर मिल गया। किसके अनुसार मिलता है, व्यवहार के अनुसार। पहला उत्तर मिल गया आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, ठीक है, वे शांति पाने का हकदार होता है। ठीक है, तो महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन में विराजमान है तो इसमें उनकी सदास्यता, निराकार और व्यवहार का योगदान है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन मिल गया, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति को पाने का हकदार होता है। तो एक उत्तर आपका यहाँ से मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि तो इसमें उनकी सदास्यता, निराकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। ठीक है, कहता है उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अलंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। क्वेश्चन मिला था आपको, देखो तुरंत कैच कर लिया कि अनुच्छेद में क्या क्वेश्चन क्या था कि इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन है और जो नहीं होगा वो उसमें मिल जाएगा आपको। बनाया सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। अब एक क्वेश्चन था कि गांधी जी विश्व नेता क्यों बने, क्योंकि सभी के प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। एक अंतर ये मिल गया। कहता है गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। कहता है महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। ये अनुभूत सत्य है जो कि अपना मित्र होगा वे हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखते हैं, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वे कहीं बाहर नहीं अपने अंदर ही है। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन कितनी जल्दी आराम से मिल गए। तो आप लोग कभी भी जब एग्ज़ाम हॉल में आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ को रीड करेंगे पेंसिल पकड़कर। जैसे जैसे आप लाइन में बढ़ेंगे तो आपका माइंड उस क्वेश्चन को कैच कर लेगा। जो क्वेश्चन आप पीछे पढ़ के गए थे वो तुरंत आप अंडरलाइन कर ले और टिक लगा लीजिए। तो जल्दी मिल गया ना। ठीक है, अब देखो ग्रामर का एक क्वेश्चन है। कहता है कि कौन सा शब्द भिन्न है। कहता है मित्र भिन्न है, वीरता है, मित्रता या मनुष्यता। देखो मित्र क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है, जातिवाचक है। ठीक है, मित्र से ही बना है मित्रता, यानी कि ये है भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। वीर से बना है वीरता, वीर से बना है वीरता। ठीक, ये भी भाववाचक संज्ञा है आपकी। और मनुष्य से बना है मनुष्यता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। और ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो वो यही पूछ रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न है।
तो कौन सा शब्द भिन्न है आपका? मित्र। मित्र क्या है? हमारा जातिवाचक। बाकी सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। अब भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भाव, दशा या अवस्था का ज्ञान होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता है सही शब्द चुनिए। कहता है सबसे प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सबसे पहले किसका होना चाहिए? देखो, सबसे पहले समान, सबसे प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अभी ऑप्शन में मिला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। कहता है कि अपना पराया में समास कौन सा है? ठीक है, तो अपना पराया में आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्विगु समास किस में पाया जाता है? जिसमें पहला तब संज्ञा होता है। इसमें क्या होता है? प्रथम पद उपसर्ग होता है। इसमें क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से अपना पराया हो गया है ना, सुख दुख हो गया, इस तरीके से सुख दुख हो गया, इसमें कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख हो गया, माता पिता हो गया, माता पिता हो गया, तो इन सब में क्या होता है? आपका द्वंद्व समास होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान होता है तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और योजक और या का चिन्ह आता है। ठीक है, किस किस का चिन्ह आता है? और का आएगा, या का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। कहता है हमें किसके अनुसार फल मिलता है? अभी आपको उत्तर मिल गया था कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, जैसा हमारा व्यवहार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है शांति को कहाँ पाया जा सकता है? अगर आपने रीड करा था सही से तो आपको उत्तर मिल जाएगा, स्वयं में पाया जा सकता है। रीड करते हुए आपको मिल गया था। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पर ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसको PDF को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं बार बार आपको दिखाऊंगा तो इसलिए देर हो जाएगी। कहता है कि इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बताया। अभी आपको मैंने रीड करते हुए बताया था किस किस को नहीं बताया। देखो, कहता है विवेक से मित्रता, ठीक है, ये बताया है। गुलामी से आज़ादी या गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी तो बताई है, मनुष्यता की सेवा भी बताया है, लेकिन गुलामों से आज़ादी नहीं बताई है। ठीक है, इसका लक्ष्य नहीं बताया है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। कहता है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अभी आपको उत्तर मिला था, मैंने बताया था, बिना देरी से बताता हूँ, जब आप पढ़ रहे थे तभी आपको वहाँ से उत्तर मिल गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 98 की ओर। कहता है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया था, या वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो आपको हिस्ट्री वाला जवाब नहीं देना है, यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ में छाटा था उसका जवाब देना है, जिसमें आपको ये लिखा था, साफ साफ ये लाइन लिखी थी कि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। साफ साफ लाइन लिखी थी आपकी, आपने ध्यान से देखा होगा, पढ़ाया भी था मैंने, अभी रीड भी किया था। अब मैं बार बार ऊपर जाऊँगा, दिखाऊँगा आपको तो लेट हो जाएगा। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? कहता है सभी भारत में जन्मे हैं, सभी धर्मगुरु हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, या सभी सन्यासी हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सभी ने मानव कल्याण किया। ये आपको रीड करेंगे तब आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।